हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य मूल्यांकन की एक ऐसी प्रक्रिया से है जो विद्यालय आधारित है। तो ये जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है, ये है विद्यालय आधारित तथा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को लक्षित करती है। दूसरा क्या पॉइंट बनेगा इसका? दूसरा है लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास। क्या है इसका? जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास। पद में 3 कुंजी शब्द सम्मिलित है। कौन कौन से हैं? सतत, व्यापक और मूल्यांकन। सबसे पहले हम समझते हैं सतत का तात्पर्य बालकों के अधिगम और प्रगति की पूरे शैक्षिक सत्र में संभावित आवधिकता में लघु अंतराल पर नियमित निगरानी करने से है। यानी सतत का मतलब हुआ कि जो बालक है, यानी मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको, जो ये बालक है, सपोज करो एक लड़का है मोहन, तो उसका शैक्षिक सत्र, पूरा शैक्षिक सत्र देखा जाएगा उसका। तो शैक्षिक सत्र कोई भी शैक्षिक सत्र लीजिए आप। तो हमने क्या किया है, हमने लिया है यहाँ पे 2018 और 19 इस सत्र में मूल्यांकन किया और उसकी ये हमने निगरानी की। ऊपर लिखा है ना निगरानी करने से है। तो क्या किया हमने, उसकी पूरी निगरानी की और निगरानी फिर उसका निगरानी किस सत्र में जो मूल्यांकन करेंगे, यही क्या है, यही निगरानी है। तो उसकी प्रगति का, उसके विकास का आवधिक होगा, समय समय पर निगरानी करता रहेगा। ठीक है, तो समय समय पर क्या किया, उसकी निगरानी की। सतत रूप से क्या कार्य किया, यानी सतत रूप से उसने उसकी निगरानी की। तो क्या हुआ, इस सतत का, ये जो सतत है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि पूरे शैक्षिक सत्र से हमने इसकी निगरानी की, उसकी प्रगति का, उसके विकास का। दूसरा क्या आता है? दूसरा क्या आता है? व्यापक। व्यापक का मतलब होता है बड़ा मतलब कि पद व्यापक का तात्पर्य पाठ्यचर्या विषय, पाठ्यचर्या गतिविधियों, सामाजिक व्यक्तिक गुण और कार्य तथा कला शिक्षा आदि का मूल्यांकन के अंतर्गत आने से है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यापक है, व्यापक क्या होता है? बड़ा मतलब कि इन सब का ऑल ओवर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सबसे पहले क्या किया जाता है, पाठ्यचर्या विषय। जो ये बच्चा है उसका सिर्फ यही नहीं देखना है कि जो बच्चा है वो पढ़ने में तेज है, बल्कि पहला पाठ्यचर्या विषय का मूल्यांकन किया जाता है, विषय देखा जाता है। दूसरा क्या है, पाठ्यचर्या गतिविधियां कौन कौन सी है कि जो गतिविधियां, पाठ्यचर्या गतिविधियां में जो वो बच्चा है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है, मोहन क्या है, ये कक्षा में भाग ले रहा है, ये गतिविधियों में भाग ले रहा है, सामूहिक गतिविधियों में भाग ले रहा है। सहयोग की भावना कैसी है उसकी, क्या वो उन बच्चों के साथ सहयोग कर रहा है, वह उसकी प्रगति कैसी है, कार्य करने के तरीके उसके कैसे हैं, ये सब निगरानी से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या था, पाठ्यचर्या गतिविधियां। अब तीसरा नंबर आ गया आपका सामाजिक व्यक्तिक गुण। ये सामाजिक व्यक्तिक गुण है कि उस बच्चे का अनुशासन कैसा है, वो क्या उसका जो मूल्य है, क्या वह बड़ों के साथ आदर की भावना रखता है, बड़ों के साथ आदर उसका कैसा है, स्वच्छता है, नियमितता है, नेतृत्व है, सहयोग की भावना है, ये सारे गुण हैं।
क्या उस बच्चे में ये है? तो ये सारा दिखता है सामाजिक व्यक्तिक गुण उसका कैसा है। दूसरा तो तीसरा क्या आ गया? कार्य तथा कला शिक्षा। तो क्या है ये? फिर कार्य देखा जाएगा, फिर कला शिक्षा आदि, इन सब का मूल्यांकन के अंतर्गत आने से ये किस में आता है? सारा ये व्यापक में आ रहा है। तो ये क्या है? बहुत बड़ा है। अब क्या है कि यानी व्यापक ही सब चीजों को मूल्यांकन करना है। व्यापक ही सब चीजों का मूल्यांकन करना है। अब जो आपका लास्ट बचा मूल्यांकन, तीसरा शब्द मैंने आपको 2 समझा दिया है, सतत और व्यापक। अब तीसरा कौन सा बचा? मूल्यांकन। ये मूल्यांकन का मतलब है मैंने आपको वैसे मूल्यांकन पहले ही समझा दिया था, पर यहाँ पे मैं जब तीनों को समझा रही हूँ तो ब्रीफ में हम ये मूल्यांकन भी समझते हैं। शब्द मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो बालक के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों संबंधी एकत्र की जाने वाली सूचना संग्रह, इन सूचनाओं की व्याख्या, बालक की प्रगति के संबंध में निर्णय और अगली कक्षा में प्रोन्नति देने के संबंध में निर्णय करने से व्यवहार करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? सूचनाओं का संग्रह इकट्ठा करना है कि यह सूचना अलग अलग जगह से हो सकती है। ठीक है, हमने पहला क्या किया? संग्रह, सूचना का संग्रह इकट्ठा करना। इसमें यह सूचना कहाँ से हो सकती है? यह कक्षा से भी हो सकती है, गतिविधियां करके भी हो सकती है। वो कैसी गतिविधियां कर रहा है? तो पहला क्या किया हमने? कक्षा से भी हो सकती है, गतिविधियों से भी इकट्ठे कर सकते हैं कि उसकी गतिविधियां कैसी है, उसने गतिविधि में भाग लिया है तो उसमें वह हो सकती है उसकी सहयोग, खेल के मैदान से भी हो सकती है, अपने सहपाठियों से उसका व्यवहार कैसा है उससे भी हो सकती है। ये सारा जो हम सूचना संग्रह इकट्ठी करते हैं। अब है इन सूचनाओं की व्याख्या कैसे करेंगे कि कक्षा में जो हमने ये इकट्ठा किया है, सूचना का संग्रह हमने इकट्ठा किया कक्षा से, गतिविधियों से, खेल के मैदान से, सहयोग उसका कैसा है, इसका क्या करेंगे? इसकी हम सबकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, कि व्याख्या में आता है कि कक्षा में सूचना हमने जो भी ऊपर लिए सब, जब सभी सूचना एकत्रित हो जाती है तो हम क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं कि 4वीं से 5वीं कक्षा में इसको भेजना है, अगली कक्षा में इसको भेजना है। उसकी प्रोन्नति देने के संबंध में निर्णय इसमें लेता है कि 4वीं कक्षा से 5वीं कक्षा में इसको भेजना है, और 6वीं से 7वीं कक्षा में हमने इसको भेजना है कि नहीं भेजना है। तो यही अगली कक्षा में भेजना है कि नहीं भेजना है, इसके बारे में, इसके संबंध में निर्णय करने से व्यवहार करती है। ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं कि क्या है ये सतत समग्र मूल्यांकन। यह विद्यालय आधारित होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें विद्यार्थी सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसका चहुमुखी विकास कैसा हो, उस पर चिंतन मनन होता है। तो ये क्या था? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।